वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज की कहानी आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम लेकर। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम एक ऐतिहासिक इमारत ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या पढ़ करके उसकी हिंदी नहीं निकाल पाते, उनके लिए वीडियो खास है। जो इस कहानी को पूरा देख लेगा उसे 20 से 30 इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को ज़रूर मिलेंगे। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज हम इस कहानी को पूरी तरीके से आपको डिटेल के साथ समझाएंगे। चलिए आज हम कहानी का अपना शीर्षक बता देते हैं, द ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन ए पिक्चर और हेयर्ड ऑफ ताज और ताजमहल। यू मस्ट यानी मस्ट हैव का मतलब तुमने सुना होगा, सीन का मतलब देखा होगा, ए पिक्चर का मतलब एक तस्वीर, और का मतलब होता है अथवा, हेयर्ड मैंने सुना होगा, ऑफ द ताज यानी ताज के बारे में, और ताजमहल यानी ताज या ताजमहल के बारे में आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना रिवर। इट स्टैंड्स जो स्थित है, ऑन द बैंक यानी किनारे पर, ऑफ द यमुना यानी यमुना रिवर का मतलब नदी, यानी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इन उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इट इज नियरली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ आगरा। इट माने यह, इज माने है, नियरली का मतलब होता है लगभग, 10 किलोमीटर्स यानी 10 किलोमीटर है, फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम माने से, द सिटी का मतलब शहर से, ऑफ आगरा यानी आगरा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज ए म्यूजियम। इट माने यह, इज माने है, ए माने एक, म्यूजियम का मतलब मकबरा है। टू टॉम्ब्स यानी दो गुम्बद हैं, आर साइड बाय साइड जो साइड बाय साइड में उपस्थित हैं। कहने का मतलब बराबर स्थित हैं, यानी जिनको हम कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र, यानी अंदर जो कब्र होती हैं उनको हम टॉम्ब कहते हैं। ठीक है, जो पास पास में है। शाहजहां सर यहाँ पे कहाँ पहुंचे? साइड बाय साइड। इनसाइड ताज यानी इनसाइड का मतलब अंदर, द ताज यानी ताज के अंदर दो टॉम्ब यानी दो आपकी कब्रें स्थित हैं। वन ऑफ देम इज शाहजहां। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, ऑफ शाहजहां यानी शाहजहां की है, एंड माने और, द अदर माने दूसरी, ऑफ हिज डियर वाइफ उनकी प्यारी पत्नी, ऑफ हिज डियर वाइफ उनकी प्यारी पत्नी की, मुमताज महल यानी मुमताज महल की दूसरी कब्र है। यानी दो टॉम्ब वहां पर उपस्थित हैं, एक शाहजहां का और दूसरा उनकी पत्नी, उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल का। द ताज विच इज नेम्ड आफ्टर मुमताज महल। द ताज यानी ताज का नाम, विच माने जो, इज माने है, नेम्ड का मतलब नाम रखा है, आफ्टर का मतलब बाद में, मुमताज महल यानी मुमताज महल की मृत्यु के बाद में। इज मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल। इज माने है, मेड ऑफ का मतलब बना हुआ, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, वाइट माने सफ़ेद, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर यानी शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है। ऑल द मार्बल यूज्ड फॉर बिल्डिंग वॉज ब्रॉट बाई कार्ड्स फ्रॉम जयपुर। ऑल माने पूरा, द मार्बल यानी जो संगमरमर है यानी जो पत्थर है, यूज माने प्रयोग किया गया, फॉर बिल्डिंग का मतलब बनाने में, वाज ब्रोट यानी उसे लाया गया, बाई का मतलब होता है, बाई की ये सेकंड फॉर्म है, ब्रोट यानी उसे लाया गया है, बाई कार्ड्स यानी बैलगाड़ियों द्वारा, घोड़ा गाड़ियों द्वारा, फ्रॉम जयपुर, कहाँ से? जयपुर से लाया गया है। विच इज मोर देन 300 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। विच माने जो, कि इज माने है, मोर देन का मतलब इससे अधिक, 300 किलोमीटर्स यानी 300 किलोमीटर से अधिक, 300 किलोमीटर्स का मतलब 300 किलोमीटर से अधिक, फ्रॉम आगरा यानी आगरा से जो 300 किलोमीटर तकरीबन अधिक दूरी पर स्थित है। द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। द ताज यानी जो ताजमहल है, इज माने है, वन ऑफ द मोस्ट का मतलब उनमें से एक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, बिल्डिंग्स का मतलब इमारतों में से, इन द वर्ल्ड का मतलब संसार में, यानी वर्ल्ड में जितनी भी सुंदर इमारतें हैं उनमें से एक ताजमहल है। इट लुक्स रियली वंडरफुल इन द लाइट ऑफ फुल मून। इट लुक्स या दिखता है, जो ताजमहल है वो दिखता है, रियली का मतलब वास्तव में, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, कहते हैं आश्चर्यजनक लगता है, इन द लाइट यानी इन द लाइट का मतलब प्रकाश में, ऑफ फुल मून का मतलब पूरी चंद्रमा जब होती है तब यह बहुत सुंदर लगता है। वेन द स्काई इज क्लियर, वेन माने जब, द स्काई इज क्लियर जब आसमान साफ होता है, दैट इज वाई इसलिए
थाउजेंड का मतलब हजारों, ऑफ टूरिस्ट का मतलब यानी जो यात्रा करने यात्री यानी पर्यटक लोग हैं, कम टू आगरा, आगरा आते हैं, एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष, टू सी माने देखने के लिए, दिस माने यह, लिविंग मेमोरी, लिविंग का मतलब जीवित, मेमोरी का मतलब याद, ऑफ एन एम्परर्स यानी ऑफ एन माने एक, एम्परर्स का मतलब सम्राट के, यानी सम्राट की जो एक मेमोरी है, यादगार है, उसको देखने के लिए आते हैं। लव फॉर हिज वाइफ, प्रेम फॉर हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी के प्रति, यानी उसकी पत्नी के प्रति जो उसके इमोशंस थे, जो भाव थे, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। They come not only from all parts of India but also from other countries. They come वो आते हैं, not only from all, not only का मतलब ना कि केवल, from माने से, all parts यानी सभी भागों से, of India भारत से, ना ही केवल भारत से ही लोग आते हैं, but also का मतलब लेकिन भी, from other countries का मतलब दूसरे देशों से भी, यानी दूसरे देशों से भी लोग इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। शाहजहां वाज द फिफ्थ मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। शाहजहां जो था, वाज माने था, द फिफ्थ का मतलब पांचवा, मुगल का मतलब मुगल शासनकाल का था, एम्परर का मतलब सम्राट ऑफ इंडिया का मतलब भारत का, यानी भारत का पांचवा मुगल सम्राट था। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज अ प्लेस अमोंग द ग्रेटेस्ट रूलर्स। इन द हिस्ट्री यानी इतिहास की अगर बात की जाए, इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड इस संसार का, यानी संसार का जो इतिहास अगर उसे देखा जाए, ही वॉज द प्लेस का यह स्थान था, अमोंग द ग्रेटेस्ट का मतलब महानतम, रूलर्स का मतलब शासकों में, यानी सर्वश्रेष्ठ जो शासक हुए हैं उन शासकों में उसका नाम आता है। ही वॉज अ सन ऑफ जहांगीर। ही माने वह, वाज माने था, ए माने एक, सन का मतलब पुत्र, ऑफ जहांगीर यानी जहांगीर का पुत्र था। द जस्ट यानी जो न्यायप्रिय था, एंड ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन का मतलब पोता या पौत्र, ऑफ अकबर द ग्रेट यानी अकबर का पौत्र यानी पोता, और जहांगीर का पुत्र था। ही बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया इन 1627। ही बिकेम वो बना, द एम्परर का मतलब सम्राट, ऑफ इंडिया यानी भारत का, इन 1627 सन 1627 ईस्वी में। ही रूल्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ही रूल्ड उसने शासन किया, मोर देन का मतलब, फॉर मोर देन का मतलब होता है से अधिक, 30 ईयर्स यानी 30 सालों से भी ज़्यादा उसने अपना शासन चलाया। ड्यूरिंग दिस रीजन देयर वॉज परफेक्ट पीस एंड ऑर्डर एंड इंडिया मेड मच प्रोग्रेस। ड्यूरिंग का मतलब होता है के मध्य या के दौरान, दिस रीजन यानी इस उनके साम्राज्य के समय, देयर वॉज माने था, परफेक्ट मतलब पूर्ण, पीस का मतलब होता है शांति, यानी पूर्ण रूप से शांति थी, एंड माने और, ऑर्डर का मतलब आज्ञा, यानी आज्ञा भी चलता था, यानी उनका शासन भी चलता था, आदेश भी चलता था, और पूरी तरीके से पीस थी यानी शांति थी। एंड इंडिया और भारत मेड माने बनाया, मच मच प्रोग्रेस यानी काफ़ी उसको उन्नति भी मिली, मच प्रोग्रेस का मतलब काफ़ी प्रगति मिली। मोस्ट राइटर्स रिगार्ड हिम रीजन एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। मोस्ट राइटर्स अधिकतर जो इतिहासकार या लेखक थे, रिगार्डेड यानी वो उसको मानते हैं, एज रीजन एक काल या शासन काल, एज द गोल्डन का मतलब सुनहरा यानी गोल्डन सुनहरा, एज का मतलब युग, ऑफ द मुगल एम्पायर यानी मुगल जो शासन था उसका स्वर्ण युग मानते हैं, जब शाहजहां यहाँ के रूलर या शासक थे। शाहजहां रियल नेम वाज खुर्रम। शाहजहां का रियल का मतलब वास्तविक या उनका ओरिजिनल, नेम का मतलब नाम था, वाज था खुर्रम, यानी उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था, खुर्रम नाम उनका ओरिजिनल था। इन 1612 ही मैरिड अंजुमंद बानो बेगम एंड नेम्ड हर मुमताज महल। इन 1612 1612 ईस्वी में ही मैरिड ने शादी की, अर्जुमंद बानो बेगम जो थी उनसे शादी की, एंड नेम्ड उनका नाम रखा, हर मैंने उनका मुमताज महल, उनका नाम क्या रखा, मुमताज महल। She was the daughter of नूरजहां's brother अशफ खान। सी माने वह, वाज माने थी, द डॉटर का मतलब पुत्री, ऑफ नूरजहां यानी नूरजहां के, ब्रदर का मतलब भाई, यानी नूरजहां के जो भाई थे, अशफ खान की वो पुत्री थी। सी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ हर टाइम। सी माने वह, वाज माने थी, वन ऑफ द मोस्ट का मतलब सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर यानी ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, वुमन का मतलब औरत, ऑफ हर टाइम यानी अपने युग
के समय यानी जिस समय वो थी उस समय वो सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी या सबसे सुंदर थी वो। Although शाहजहां had many wives, he loved मुमताज महल the most. Although का मतलब यद्यपि, शाहजहां जो शाहजहां था had many wives, उसकी कई पत्नियां थीं। ही लव्ड वो प्रेम करता था मुमताज महल यानी मुमताज महल को। द मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक वो जो प्रेम करता था वो मुमताज महल को करता था। सी आल्सो लव्ड हिम वेरी मच। सी माने वह, आल्सो माने भी, लव्ड का मतलब प्रेम करती थी, हिम माने शाहजहां को, हिम का मतलब उस उनको यानी शाहजहां को, वेरी मच का मतलब बहुत अधिक, यानी वो भी शाहजहां को बहुत अधिक प्रेम करती थी। सी गेव बर्थ टू 14 चिल्ड्रेन। सी गेव उन्होंने दिया, बर्थ का मतलब जन्म, टू 14 का मतलब 14, चिल्ड्रन का मतलब बच्चों को, यानी 14 बच्चों को मुमताज महल ने जन्म दिया। इन 1631 सी बिकेम वेरी इल। इन माने में 1631 यानी 1631 में सी बिकेम वो हो गई, वेरी माने बहुत, इल का मतलब बीमार, यानी वो बहुत बीमार हो गई। शाहजहां बिकेम वेरी सैड। शाहजहां बिकेम माने हो गए, वेरी का मतलब बहुत, बिकेम हो गए, वेरी का मतलब बहुत, सैड का मतलब दुखी, यानी शाहजहां बहुत दुखी हो गए। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम बिसाइड हर बेड। ही स्पेंड वो गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना तकरीबन ज़्यादातर समय, बिसाइड का मतलब के पास में, हर बेड यानी उनके बेड यानी जो उनका बिस्तर लगा हुआ था जिसपे वो लेटी थी उन्हीं के पास वो ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। सी ग्रू वर्स एंड वर्स डे बाय डे। सी ग्रू यानी उनका जो स्थिति जो थी यानी जो कंडीशन में वो थी उस कंडीशन में उनकी कमियां बढ़ती चली गई, यानी वर्स यानी खराब होती चली गई, एंड वर्स और ज़्यादा खराब होती चली गई उनकी स्थिति, डे बाय डे यानी दिन पर दिन उनकी स्थिति खराब होती चली गई। एंड एट लास्ट, एंड माने और एट लास्ट का मतलब अंत में, इट वॉज फेल्ट दैट हर डेथ वॉज एट हैंड। एट लास्ट अंत में, इट वॉज फेल्ट यह उन्हें महसूस हुआ, दैट माने की, हर माने उनकी, डेथ माने मृत्यु, वॉज एट हैंड का मतलब बहुत नज़दीक है, यानी उनकी जो मृत्यु है वो बहुत नज़दीक है। शाहजहां बिगेन टू वीप। शाहजहां बिगेन माने शुरू कर दिया, टू वीप का मतलब रोना, शाहजहां ने रोना शुरू कर दिया। एंड आस्ट और कहा, हर माने उनसे, यानी अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, वाट ही कुड डू टू शो हिज डीप लव फॉर हर। वाट माने का, ही कुड डू या वह कर सकता है, टू शो माने दिखाने के लिए, हिज माने अपना, डीप माने बहुत गहरा, लव का मतलब प्रेम, फॉर हर का मतलब उसके लिए, यानी तुम्हारे लिए, या कह सकते हो मुमताज महल के लिए वो प्रेम करता है। इस बात को दिखाने के लिए वो मुमताज के सामने पूछता है कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। द डाइंग कोइन रिप्लाइड। द डाइंग यानी मरती हुई, कोइन का मतलब रानी, रिप्लाइड का मतलब उत्तर देती है, इफ़ यू लव मी कीप थिंकिंग ऑफ me, and when I am gone, build over my grave a tomb that may keep my name alive forever. द डाइंग क्वीन रिप्लाइड यानी मरती हुई रानी ने कहा, इफ़ मैं, यदि, यू लव मी यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, कीप थिंकिंग या सोचते रहो, ऑफ मी मेरे लिए, एंड मैंने और, व्हेन आई एम गॉन यानी जब मैं चली जाऊं यानी मेरी मृत्यु हो जाए, बिल्ड मैंने बनाना, ओवर माई ग्रेव, ओवर का मतलब के ऊपर, माई मैंने मेरी, ग्रेव का मतलब कब्र पर, मेरी कब्र पर बनाना, एक टॉम्ब एक मकबरा, या कह सकते हो कि एक प्रकार से कब्र, दैट माने जो कि, मैं कीप जो मुझे रखे, माई नेम मेरे नाम को, अलाइव का मतलब जीवित, फॉर एवर का मतलब हमेशा, यानी जो मेरे नाम को हमेशा जीवित रखे, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई जो टॉम्ब है वो मेरे लिए जरूर बनाना। शाहजहां गेव हिज वर्ड। शाहजहां गेव हिज वर्ड का मतलब उन्होंने वचन दिया, एंड माने और, मुमताज महल डाइट पीसफुली। मुमताज महल डाइट का मतलब उनकी मृत्यु हो गई, पीसफुली का मतलब बहुत शांति के साथ, यानी शांति के साथ उनकी मौत हो गई। शाहजहां वॉज ट्रू टू हिज वर्ड। शाहजहां वॉज बना था, ट्रू का मतलब सत्य, टू हिज वर्ड यानी अपने शब्दों पर, यानी अपने शब्दों पर वो बहुत खरे थे। ही डिड नॉट फॉरगेट मुमताज महल एज लॉन्ग एज ही लिव्ड। ही डू नॉट यानी वो नहीं, फॉरगेट का मतलब भूले, मुमताज महल यानी वो मुमताज महल को नहीं भूले, एज लॉन्ग जितना जीवन उन्होंने जिया, ही लिव्ड वो जीवित रहे, एज लॉन्ग एज जितना वो जीवित रहे उन्होंने नहीं भूला, लिव्ड का मतलब जीवित रहे। हिज लव फॉर हर वॉज सो डीप। हिज लव उनका जो प्रेम था, फॉर हर अपनी पत्नी के लिए, वॉज में था, सो डीप का मतलब बहुत गहरा, यानी बहुत गहरा प्रेम था। दैट ही ऑफन सा हर इन हिज ड्रीम्स।
दैट माने जो कि ही ऑफन का मतलब कभी कभार, सा माने देखते थे, हर माने उसको यानी अपनी पत्नी को, इन हिज ड्रीम्स यानी अपने सपनों में, ड्रीम्स का मतलब सपनों में देखते थे। इन द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज डियर वाइफ ही बिल्ट ओवर हर ग्रेव ए ग्रांड मेजुलियम। देखिए, इन द स्वीट यानी इस मीठी सी मेमोरी का मतलब याद में, या स्वीट मेमोरी में, हिज डियर वाइफ अपनी प्रिय पत्नी के लिए, ही बिल्ट उसने निर्माण किया, ओवर हर ग्रेव उसकी कब्र पे, अ ग्रांड एक बहुत बड़ा, और आगे क्या लिखा है, म्यूजियम, यानी उन्होंने बहुत बड़ा मकबरा बनाया, एंड नेम्ड उसका नाम रखा, इट माने इसे, मुमताज और मुमताज महल, यानी मुमताज या मुमताज महल रखा। विच इज कॉल्ड जिसे कहा जाता है, द ताज और ताजमहल, जिसे ताज या ताजमहल कहा जाता है। फॉर शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में, यानी सब निम्न शब्दों में यानी कम शब्दों में। इट इज सेड यह कहा जाता है दैट नियरली 20,000 वर्कर्स वर्कड डे एंड नाइट फॉर 22 ईयर्स टू कंप्लीट इट। इट इज सेड यह कहा जाता है दैट माने कि नियरली का मतलब लगभग 20,000 यानी तकरीबन 20,000 वर्कर्स यानी जो कार्य करने वाले थे, वर्क माने कार्य किया, डे माने दिन, एंड नाइट का मतलब रात में, फॉर माने के लिए, 22 ईयर्स 22 सालों तक, टू कंप्लीट इट यानी इसे पूर्ण करने के लिए तकरीबन 22 सालों तक लगातार कार्य किया गया। एंड दैट इट कॉस्ट द एम्परर 3 करोड़ रुपीज, एंड माने और, दैट माने जो, इट कॉस्ट इसकी कीमत लगी या लागत लगी, द एम्परर सम्राट की, 3 करोड़ रुपीज तकरीबन 3 करोड़ रुपए। एट दैट टाइम उस समय, इट वॉज इंडीड अ वेरी लार्ज सम ऑफ मनी। एट दैट टाइम उस समय, इट माने यह, वाज माने थी, इंडीड का मतलब वास्तव में, अ वेरी लार्ज बहुत बड़ा, सम माने धन, ऑफ मनी यानी पैसे का जो धन था, यानी जो धन था वो बहुत बड़ा था। द ताज वॉज कंप्लीटेड इन 1653। ताज यानी ताजमहल जो था, वॉज कंप्लीट का मतलब पूर्ण हुआ, इन 1653 1653 ईस्वी में, यानी ताजमहल का निर्माण जो कंप्लीट हुआ वो 1653 ईस्वी में। शाहजहां built many more buildings. Some of the most famous of them are the Red Fort and the Jama Masjid in Delhi and the Moti Masjid or Pearl Mosque in the fort in Agra. शाहजहां बिल्ट में निर्माण किया, मैनी माने अनेकों, मोर माने और, दूसरी, बिल्डिंग्स का मतलब इमारतों का, यानी कई और इमारतों का निर्माण किया। सम ऑफ द मोस्ट फेमस, सम माने कुछ, ऑफ दी माने उनमें से, मोस्ट फेमस का मतलब बहुत प्रसिद्ध हुई, ऑफ देम उनमें से, आर माने हैं द रेड फोर्ट जिनमें आप कहते हो लाल किला, रेड फोर्ट का मतलब क्या होता है, लाल किला, एंड माने और, द जामा मस्जिद, जामा मस्जिद इन दिल्ली का मतलब दिल्ली में, दिल्ली में जामा मस्जिद, एंड द मोती मस्जिद और मोती मस्जिद, या अथवा, और का मतलब क्या होता है, अथवा यानी और दूसरे नाम से उसको जानते हैं, पेर्ल मॉस्क्यू, पेर्ल मॉस्क्यू के नाम से जाना जाता है, यानी पेर्ल मॉस्क्यू से कहा जाता है। इन माने में, द फोर्ट का मतलब किले में, इन आगरा, आगरा के किले में उन्होंने ये मोती मस्जिद या पेर्ल मॉस्क्यू का निर्माण किया। He died in 1666 and according to his last wish, he was also buried in the Taj inside the grave of his wife. He died यानी उसकी मृत्यु हुई in 1666 1666 ईस्वी में, एंड माने और, according to his last wish, according का मतलब के अनुसार, to his माने उसकी, लास्ट का मतलब आखिरी, विश का मतलब इच्छा, यानी आखिरी इच्छा अनुसार, ही वॉज आल्सो वह भी, बियोर्ड का मतलब दफनाया गया, इन द ताज का मतलब ताजमहल में, बिसाइड का मतलब के पास में, द ग्रेव का मतलब कब्र के, ऑफ हिज वाइफ यानी उसकी जहाँ पर पत्नी की कब्र थी वहीं पर उसको भी दफनाया गया। चलिए फटाफट में कुछ वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड है मौसोलियम, विशाल या मकबरा। मार्बल का मतलब होता है संगमरमर। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ग्रांडसन का मतलब होता है पौत्र। बीप का मतलब होता है रोना। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति या याद। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। पेर्ल का मतलब होता है मोती। बियर्ड का मतलब होता है दफनाना। चलिए होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।